ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि आत्मा के संदर्भ में साक्षी, दृष्टा और अंतर्यामी को कैसे समझे। देखो प्रभु जी, ये आत्मा के ही नाम है। आत्मा को ही साक्षी, आत्मा को ही दृष्टा, आत्मा को ही अंतर्यामी, आत्मा को ही प्रत्यगात्मा, आत्मा को ही जीवात्मा, आत्मा को ही परमात्मा, आत्मा को ही शिवात्मा, सब उसी के नाम है। हमारे गुजराती में एक कीर्तन है, हरि तारा नाम 6000 क्या नाम है लखवी कंकोतरी। इसका मतलब ये है कि हे हरि, तुम्हारे तो हजारों नाम है। हजार का मतलब 1000 नहीं, 1000 का मतलब हजारों। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, बार बार कहने पर भी वह गलती करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे तुम्हें 1000 बार बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम गलती कर बैठते हो। तो क्या हमने गिनकर उसको 1000 बार बताया था? नहीं, 1000 बार बताया माने हजारों बार, माने अनेक बार। तो हरि तारा नाम 6000 मतलब कि हे हरि, तुम्हारे तो हजारों नाम है। क्या नाम है लखवी कंकोत्री, किस नाम से आपको आमंत्रित करें। तो यहाँ भगवान जो भी है, देखो इस संसार में हमने कई बार कहा है, इस संसार की हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, हरेक पदार्थ में 5 अंश है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रियम, अस्ति माने होना, भाति माने भासना, प्रिय माने उपयोगिता, सुखदता, और नाम और रूप। आद्यत्रय ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय माने सच्चिदानंद ब्रह्म, तत्वद्वयम जगत रूपम, नाम रूप जगत का है। तो जगत में जितने भी रूप है, आकार है, रंग है, आकृति है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। वो नाम मात्र परमात्मा का नाम है, चाहे कोई भी नाम हो। क्यों? क्योंकि जब भगवान अपने आप को अभिव्यक्त करना, निर्गुण निराकार निर्विशेष भगवान ने जब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहा तो नाद के रूप में अभिव्यक्त हुए। ओम करके, ओम में अ उ म समाया हुआ है, और हर एक वर्ण में अ तो है ही। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अ हूं, क्योंकि अ हर एक में समाया हुआ है। तो हर एक नाम बिना अ के नहीं बनता। क बोलेंगे तो उसमें अ समाया है, क हलंत आधा और उसमें अ, क, फिर अ को दीर्घ कर दो तो का हो गया। इसी तरह से अ के बिना कोई नाम नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक नाम परमात्मा का है। अच्छा, नाम किस तरह से हम किसी पदार्थ को नाम देते हैं? या तो जन्म से उसका नाम होता है, ये बात कल या परसों में हो गई है, आपने सुना होगा, नहीं सुना दूसरी बार सुन लीजिए। जन्म के अनुसार हम नाम देते हैं। जैसे कि जन्म ब्राह्मण का है तो हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये पटेल है, ये कायस्थ है, ये यादव है। ये जन्म जाति, जहाँ पर जिस जाति में आपका जन्म हुआ उस, या ऐसा भी कह सकते जाति से वह पुरुष है, लिंग के आधार पर पुरुष है, स्त्री है, और जाति के आधार पर यह भी कह सकते ये मनुष्य है, ये पशु है। तो जन्म और जाति के आधार पर उसका नाम होता है। दूसरा, कर्म के आधार पर उसका नाम होता है। जो काम करता है, खेलता है तो खिलाड़ी, ड्राइव करता है तो ड्राइवर, रसोई पकाता है तो पाचक, बोलता है तो वक्ता, सुनता है तो श्रोता, ये कर्म है। कर्म के आधार पर उसका नाम बना। और चौथा, गुण के आधार पर, गुण नामानी। बड़ा सुंदर है भाई, आपका बेटा तो बड़ा सुंदर है, तो माँ ने सोचा चलो इसका नाम सुंदर ही रख देते हैं, सुंदर लाल नाम रख दिया। हमारा लाल सुंदर है तो सुंदर लाल। तो इस तरह से उसके नाम, तो भगवान के नाम, अगर सब भगवान के नाम है तो ये भी भगवान के नाम है। और सब नाम
जाति, गुण, कर्म, संबंध के आधार पर बनते हैं। संबंध माने चाचा, मामा, फूफा, ये नाम है, तो इसके आधार पर बनते हैं। तो यह नाम भी किसी संबंध के आधार पर या किसी भूमिका, कर्म माने भूमिका, जो क्रिया करनी है उसको, उसके हिस्से जो काम आया है वह करना है, तो भूमिका के आधार पर ये नाम भी होंगे। तो भगवान का ये सब जो भी आपने पूछा है, आत्मा का साक्षी कह लो, दृष्टा कह लो, अंतर्यामी कह लो, प्रत्यगात्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, शिवात्मा कह लो, परमात्मा कह लो, यह उसके भूमिका के आधार पर वह क्या रोल अदा कर रहा है, किस भूमिका में, उस भूमिका के आधार पर उसके नाम है। वास्तव में यह परमात्मा ही है, परम चैतन्य है, अनंत चैतन्य है, सच्चिदानंद घन, उसी के ये सब नाम है। तो कैसे ये नाम पड़े, किस संदर्भ में इसको साक्षी कहते हैं? तो जो साक्ष्य है हमारे सामने, उसके आधार पर हम साक्षी हैं। तो जैसे समझो दो हम जा रहे हैं और दो व्यक्ति टकरा गए, तो एक ने दूसरे को गाली दे दी, दूसरे ने पहले वाले को एक तमाचा जड़ दिया, तो दूसरे वाले ने लाठी निकाल कर उसको पीट दिया और कंप्लेन हो गई, पुलिस आ गई और हमें पकड़ा, हमें भी पकड़ा कि भाई आप साक्षी हो, बताओ क्या हुआ था। तो साक्षी का मतलब क्या होता है? दोनों अनजान व्यक्ति है हमारे लिए, तो निष्पक्षपात यथातथ जो हुआ है उसको बताना, यह साक्षी का काम है। हम कहेंगे कि भाई हम जा रहे थे तो हमने देखा ये दोनों टकरा गए, एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे ने पहले को तमाचा मारा, पहले ने फिर लाठी निकाल कर उसको पीटा, फिर इसने ये किया, उसने वो किया और ये हो गया। हम जुबानी देंगे, साक्षी देंगे। तो आत्मा भी हमारे भीतर बैठकर सब देखता भालता रहता है, कुछ करता नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं करता है, साक्षी मात्र बना देखता रहता है, तब उसका नाम साक्षी है। वास्तव में मैं साक्षी हूं। साक्षी की साधना करनी चाहिए। कैसे करेंगे? कि मैं साक्षी हूं, बस मैं देखूंगा, जो हो रहा है बस, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। साक्षी की भूमिका क्या है? बस देखना, जानना जो है, किसी का पक्षपात नहीं करना। तो हमारे अंदर जो उर्मियाँ पैदा होती है, जैसे सुख दुख, कैसे आपको दुख हो रहा है, अच्छा आपके चेहरे पर थोड़ा बहुत दिख रहा है, कोई ऐसा भी है जो सहनशील चेहरे पर नहीं दिखता कि उसको दुख हुआ है, कोई ऐसे गंभीर होते हैं, खुशी होती है तो भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, तो लेकिन उसको तो पता चलता है ना कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं। किसको पता चला भाई सुखी दुखी? तो सुख दुख ये साक्षी भाष्य है। साक्षी जानता है कि दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ये साक्षी भाष्य है। तो जैसे हमने इसके पहले भी कहा था, एक हमारे सामने है प्रत्यक्ष, हमारी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष, एक परोक्ष है जो आंखों के इंद्रियों से पर है, दूर है, उसको कहेंगे परोक्ष। और तीसरा है अपरोक्ष, मतलब कि स्वयं को स्वयं ही जान रहा हूं, मैं मुझे जान रहा हूं, ये अपरोक्ष है। लेकिन मैं मेरे दुख को जान रहा हूं, ये साक्षी भाष्य है। तो जब साक्षी अंदर बैठा है तो इस शरीर के सभी उर्मियों को वह जानता है, जानता रहता है, बस इसको कहते हैं साक्षी। वह चैतन्य का शुद्धतम रूप के करीब का रूप है। सबसे पहला वह साक्षी रूप है। फिर हुआ दृष्टा। तो दृष्टा ज्ञाता दोनों साथ में लिया जाता है। जो देखता है वह दृष्टा। कौन दृष्टा है? एक गुलाब का फूल है तो हमने देखा, किसने देखा? मेरी आंखों ने देखा। तो गुलाब दृश्य हो गया, मेरी आंख दृष्टा हो गई। अच्छा, मेरी आंख में कुछ कचरा पड़ा हुआ लगता है, फील हुआ, या तो मेरी आंख कमजोर हो गई, नंबर आ गए, मोतियाबिंद आ गए, कैसे पता चला? मन से पता चला। तो आंख दृश्य हो गई और मन दृष्टा हो गया। अच्छा, मन भी कभी कभी हमें दिखता है कि आज मेरा मन खट्टा हो गया है, मैं निराश हो गया हूँ, मुझे कोई लगता नहीं है कि हमारा काम होगा, आज मेरे मन में निराशा छा गई है। तो मन निराश है, निराशा छा गई, मन कमजोर है, मन प्रबल है, कैसे पता चलता है? तो वह हमें चैतन्य को ही पता चलता है। तो दृष्टा और दृश्य, दृश्य के संदर्भ में दृष्टा कहा जाता है। ज्ञाता और दृष्टा, ज्ञाता माने जानने वाला,
जानने योग्य जो वस्तु है उसको जानने वाला ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टा दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको साक्षी कहते हैं। अंतर्यामी जो हर एक के अंतर, ये शब्द ही समझ लो आप। अंतर माने भीतर, यामी माने व्याप्त। अंदर में जो व्याप्त है, अंदर में माने हमारे पूरे अंदर में, नख शिख में जो व्याप्त है उसको अंतर्यामी कहेंगे। प्रत्यगात्मा भी कहते हैं उसको। वह चैतन्य का एक रूप है जिसको हम परिच्छिन्नता के संदर्भ में जीवात्मा कहते हैं, और साक्षात हमारे साथ ही है तो उसको प्रत्यगात्मा ही कहते हैं, अंतर्यामी भी कहते हैं। हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में, कण कण में जो परमात्मा समाया हुआ है वह अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने अंदर व्याप्त रहकर जो सब जानता, करता, सोचता, भोगता, सब उसी की सन्निधि में होता है, तो ये है अंतर्यामी। इसी तरह से परमात्मा का कोई भी नाम ले लो, उसकी भूमिका के अनुसार उसके नाम वास्तव में है वह अनंत चैतन्य, लेकिन अपने आप को परिच्छिन्न मानकर जीवात्मा बन गया है परमात्मा, लेकिन बन गया जीवात्मा। बाहर नहीं है, अंतर्यामी है भगवान, सबके भीतर छिपा हुआ है, या तो सबके भीतर व्याप्त है भगवान, तो क्या बाहर भगवान नहीं है? बाहर भी है। तो अंदर बाहर दोनों जगह है, लेकिन हम जब अंदर की ओर ही दृष्टि करते हैं तब उसका नाम अंतर्यामी होता है। हमारे अंदर, आपके अंदर जब हम कहते हैं अरे भाई थोड़ा तो विवेक करो, थोड़ा तो ईमानदार बनो, अपने अंतर्यामी को क्या जवाब दोगे? माने हम अंतर की आवाज जब हमारे सामने आती है, कुछ गलत काम करने से चाहे किसी को पता चले ना चले, लेकिन हमारा मन कचोटता रहता है ना, अरे हमने ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। कौन ये करवा रहा है? कौन, किसको पता चल रहा है कि ये गलत हो गया? अंतर की आवाज, ये अंतर्यामी की आवाज है। बाहर तो है ही, लेकिन बाहर हर जगह हवा है। हवा हमारे किस काम की है? जो हमारे सांस में आती है वह हवा हमारे काम की हो जाती है। हमें गर्मी हो रही है, हर जगह हवा है, पंखा चलता है, तब ये हवा हमें ठंडक देती है। तो उसी तरह अंतर्यामी जब हमारे अंदर का चैतन्य हमें अनुभव में आता है तब वह हमारे काम का है। बाहर भी है, अंदर बाहर हर जगह व्याप्त है। एक हमारे अखंडानंद जी महाराज कहते थे, ठसाठस भरा हुआ है। इस पूरी समष्टि में, पूरी सृष्टि में परम चैतन्य ठसाठस भरा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, अंदर बाहर सब जगह। लेकिन अंतर्यामी हमारे उपयोग की चीज है, इसलिए एक नाम उसका अंतर्यामी हो गया। इस तरह से भगवान के कई नाम है। हरि तारा नाम 6000, हे हरि आपके तो 1000 नाम है। 1000 माने 1000 नहीं, 1000 माने हजारों हजारों हजारों, माने सब नाम उसी के है। चाहे किसी भी नाम से पुकारो, पुकार भीतर से उठनी चाहिए तो वह जरूर सुनता है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।